दोस्तों, पेशालाल सागर का राक्षस एक और चित्र है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। अनूपगढ़ के राजा सत्यजीत का शासन था। वहां प्रजापालक और न्यायप्रिय राज शासक था। एक रात वह अपनी रानी देववती के साथ अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सो रहा था। खुर्र और आधी रात के बाद सपने में एक महात्मा आए। मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ राजन। कैसा संदेश मुनिवर? आपने आपका पुत्र पृथ्वी सिंह शिकार खेलने का बहुत शौकीन है। भविष्य भविष्य में आप उस पर बंदिश लगा दें। वह दक्षिण दिशा में शिकार खेलने न जाए, वरना भारी मुसीबत में फंस जाएगा। जैसे आज्ञा मुनिवर। और महाराज सुबह सोकर उठे तो उन्हें रात के सपन का ख्याल आया। उन्होंने एक सेवक को बुलाया। राजकुमार से कहो, हमने याद किया है। वह तो अपने मित्र जय सिंह के साथ बोर होते ही शिकार पर निकल गया चुके हैं महाराज। अगले ही पल सेनापति ने सपन के बारे में बताते हुए बोले, सेनापति से कहो कि राजकुमार को अपने पुत्र शिकार के लिए दक्षिण दिशा में न जाने दे, उन्हें हमारी सेवा में लाई। जैसे आज्ञा महाराज। और उधर राजकुमार पृथ्वी सिंह और जय सिंह शिकार के लिए दक्षिण जंगल में शिकार कर एक ही मृग का पीछा कर रहे थे। दूसरे से बिछड़ गए। समझ में नहीं आ रहा राजकुमार हिरण का पीछा करता हुआ किधर निकल गया। फिर जय सिंह राजकुमार को जंगल में तलाश करने लगे। उसे एक प्याऊ दिखाई दी। वह सोचने लगा, कैसा ऐसा कौन सा धर्मात्मा है जो इस जंगल में प्याऊ लगाई है। वह प्याऊ के पास पहुंचा। प्रणाम माई, क्या तुम इधर किसी घुड़सवार को गुजरते देखा है? हाँ बेटा। वह किधर गया? उधर उत्तर दिशा की तरफ गया है। लेकिन मुझे उसने मुझसे कहा है, अगर इधर से कोई घुड़सवार गुजरे तो उसे अपने पास रोक लेना, मैं सिर दिलोट कराऊंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है राजकुमार का कुछ पता चला। जयसिंह अपने घोड़े को चरने के लिए छोड़ वहीं बैठ गया। दोपहर हो गई, राजकुमार नहीं लौटा। जयसिंह सोचने लगा, लगता है मेरा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, उसे लौट आना चाहिए। तभी भोजन का समय हो गया। बेटा, पास में मेरी झोपड़ी है, वहां चलो भोजन कर लो। मैं अपने मित्र के बिना भोजन कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम यह समझते हो तुम्हारा मित्र भी अभी तक भूखा है, उसे कहीं भोजन न किया हो? चलो बेटा, भोजन से कैसी शत्रुता। चलो माई। और अपने घोड़े को वहीं छोड़कर बुढ़िया के साथ चल पड़ा। आखिर यही युग मेरे जाल में फंस गया। बुढ़िया उसे अपने साथ ले जाकर झोपड़ी में पहुंची। तुम विश्राम करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन पकाती हूँ। ठीक है माई। उसी क्षण कोने में एक आवाज सुनाई दी। यह बुढ़िया नहीं, बल्कि जादूगरनी राक्षसनी है। युवक, यह यह अब तक न जाने कितने मनुष्य को मारकर खा चुकी है। अपनी जान बचानी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। ओ धोखा। अगले ही पल वह जादूगरनी राक्षसनी से, मेरी रक्षा करो प्रभु। अचानक बुढ़िया राक्षसनी का रूप धारण लिया और उस सामने आ गई। भागकर कहाँ जाएगा बच्चों, मुझे माफ कर दो। अगर मैं इंसानों को क्षमा करने लगी तो खाऊंगी क्या? ओह। और अगले ही पल जयसिंह को बकरा बना दिया। मैं और फिर उसने बकरे बने शिकार को एक पेड़ से बांध दिया। इस पेड़ से बांध दो बच्चों, किसी भी मनुष्य की तलाश में जा रही हूँ। तुम्हारा आहार उस दिन करूंगी जिस दिन मुझे कोई मनुष्य मिलेगा। मैं उधर राजकुमार पृथ्वी सिंह हिरण का शिकार कर जंगल में अपने मित्र जयसिंह की तलाश कर रहा था। न जाने जयसिंह कहाँ पर है। भगवान करे वह सिर दिन मिल जाए ताकि राजमहल लौट जाए। अचानक उसे जयसिंह का घोड़ा दिखाई दिया। लगता है जयसिंह यहीं आसपास कहीं विश्राम कर रहा है। और उसने सामने वह तलाश उधर उसकी तलाश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। अचानक ही उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। इस बियाबान जंगल में कौन रहता है? और वह झोपड़ी के सामने पहुंचा। मगर अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ मित्र, वह जादूगरनी राक्षसी आने वाली है। अरे, यह तो जयसिंह की आवाज है। अगले ही पल, तुम कहाँ हो मित्र? मैं बकरा बना हुआ हूँ, झोपड़ी के पीछे बंधा हुआ है। झोपड़ी के पीछे पूछा, यह सब कैसे हो गया? उस जादूगरनी ने मुझे बकरा बना दिया। उसे राजकुमार जादूगरनी राक्षस का सातरा विस्तार उसको सुना डाला। उसी क्षण, हा हा हा, यह आवाज किसकी है मित्र? यह शायद उसी जादूगरनी राक्षसनी की आवाज है जो मनुष्य को अपना शिकार बनाना चाहती है और खुशी मना रही है। लगता है कि वह अपनी झोपड़ी पर आ रही है। भाग जाओ।
मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता मित्र, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए। क्या तुम पागल हो गए हो जो जानबूझकर अपनी जान देने पर तुले हो? अगर जिंदा रहे तो मेरे लिए कुछ कर भी सकते हो, वरना मुफ्त में ही दुष्टा राक्षसनी के आहार बन जाओगे। तुम्हें मेरी सौगंध, यहाँ से भाग जाओ, मैं उस चंडाल राक्षसनी को नहीं छोड़ूंगा। यह बात की बातें है, सोचने की है। पहले अपनी जान बचाओ, अगर जान है तो जान है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो राजकुमार पृथ्वी सिंह घोड़े पर सवार होकर एक दिशा में दौड़ पड़ा। मैं अपने मित्र को जादूगर राक्षसनी के चुंगल से छुड़ा मिलूंगा, तब तक राजमहल नहीं लूटूंगा। उधर राजा जयसिंह राजमहल की छत पर राजकुमार जयसिंह के बारे में सोच रहे थे। सूर्यास्त होने वाला। राजकुमार अभी तक सेनापति के पुत्र की तलाश में निकले, सैनिक अभी तक नहीं लौटे। राजकुमार और जयसिंह अवश्य ही किसी मुसीबत में फंस गए। प्रभु रक्षा करना। प्रणाम तभी प्रणाम महाराज। सैनिक खाली हाथ लौट आए। उन्होंने दक्षिण जंगल का कोना कोना छान मारा। राजकुमार जयसिंह की कोई खबर नहीं लगी। वो सेनापति न जाने हमारे बच्चों का किस हाल में होंगे। एक दिन गोरखनाथ जादूगरनी राक्षसनी की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। मेरी मदद करो बाबा। अरे यह आवाज किसी मनुष्य की लगती है, कोई आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसने की दिव्य दृष्टि से देखा, वो तो उस चंडाल राक्षसनी ने एक युवक को बकरा बना रखा है। वह बकरे बने जयसिंह के पास पहुंचा। मुझे बकरे की योनि से छुटकारा दिलाओ बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं जीवन भर आपका गुलाम करूंगा। अगले दिन बाबा गोरखनाथ ने एक मंत्र कर जाप करके बकरे पर जल फेंका और जयसिंह असली रूप में आ गया। प्रणाम बाबा, आयुष्मान रहो बस। आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए बाबा, मैं अधिक दिनों तक तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता वत्स, किंतु हम तुम्हें कुछ विद्याएं जरूर सिखाएंगे ताकि तुम उसके द्वारा लोक कल्याण कार्य संपन्न कर सको। और फिर बाबा गोरखनाथ ने जयसिंह को आश्रम में ले गई। उधर उधर राजकुमार पृथ्वी सिंह भटकता हुआ एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे सात नाम लीन थे। साधिया महात्मा मेरी कुछ मदद कर सके। जय जब ऋषि की साधना टूटी। प्रणाम मुनिवर, दीर्घ आयु रहो, दुखी लगते हो पुत्र। हाँ मुनिवर, तुम्हें देख तुम्हें क्या दुख है बस। फिर वह जय सिंह के बारे में सारा विस्तार से बता बोला। उस जादूगरनी राक्षस ने मेरे मित्र को बकरा बना दिया है मुनिवर। जिस दिन कोई मनुष्य उसके हाथ लगेगा, उसी दिन वह मेरे मित्र को मारकर खा जाएगी। ओ आप किसी तरह मेरे मित्र बकरे की योनि से छुटकारा दिलाइए। तुम्हारे मित्र बकरा से छुटकारा दिलाने का एक ही उपाय है बस। तुम्हें उस चंडाल राक्षस का वध कर डालो। वह कैसे मुनिवर? और अगले ही पल अपना हाथ आगे फैलाओ और हाथ में दो तीर कमान आए। इन दो तीर कमानों इन दोनों तीरों से को देते हुए बोला, उसके प्राण उसकी दोनों आंखों में है वत्स। इन तीरों से उसकी आंखें फोड़ डालो और मर जाएगी। मरते ही तुम्हारा मित्र असली रूप में आ जाएगा। धन्यवाद मुनिवर। और फिर जादूगरनी राक्षसनी की झोपड़ी पर वहां बकरे के रूप में जयसिंह को न देखकर उसका दिल द्रवित हो गया। वह दुष्टा मेरे मित्र को खा गई। अगले ही पल हा हा शिकार खुद भी चलकर मेरी झोपड़ी में आ गया। 2 दिन से भूखी हूँ मैं। तुम्हारी तुम्हारी भूख शांत करता हूँ चंडालनी, और कहकर तीर धनुष पर चढ़ाया। तू मुझे क्या मारेगा बच्चू? मैं तुझे खाऊंगी। इस बात का फैसला भी हो जाएगा दुष्टा। और उसने तीर चलाया जो कि उसकी बाई आंख आंख के नीचे लगा। आहा, मुझ पर तरस खाओ पार्थिक, कदापि नहीं। शैतान की बच्ची, तूने मेरे मित्र को बकरा बनाकर उसे मार कर खा गई। नहीं पार्थिक, मैंने उसे तुम्हारे मित्र को नहीं खाया, वह यहाँ से भाग गया है। तू झूठ बोल रही है दोस्ता। और और फिर उसकी दाहिनी आंख पर भी तीर से बेन डाली और वह भूमि पर गिरी। हाय मर गई। आह, तुम्हारा खेल खत्म होगा। भविष्य में किसी प्राणी की जान नहीं ले सकोगी। इसी क्षण जादूगर ने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर राजकुमार पृथ्वी सिंह ने अपना काम खत्म करके म्यान से तलवार निकाली। मैं अपने मित्र के बिना इस दुनिया में जी कर क्या करूंगा? मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इसके सिवा मैं
सिवा मेरे प्रिय दोस्त के पास पहुंच जाना चाहिए। और उसी समय आकाशवाणी हुई, अ, जटा सिंह के लिए आत्महत्या न करना, राजकुमार वह जिंदा है और सुकुशल है, ये तुम्हें एक दिन अवश्य मिल जाएगा। फिर बात फिर आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोला, तेरा लाख लाख शुक्र है फिर वो तूने मेरे प्रिय मित्र को रक्षा की। और फिर गहरे सोच में डूब गया। अगर वह अकेला राजमहल लौटा तो जयसिंह के विषय में पिताजी और सेनापति चाचा को क्या सोचेंगे। मैं अपने मित्र की तलाश में करके उनके साथ राजमहल लौटूंगा। और फिर वह जंगल में फल फूल पत्तियों की फल फूल और तालाबों का पानी पीता और जंगल में जयसिंह की तलाश करने लगा। न जाने मेरा मित्र इस समय कहाँ किस साल में होगा। उसे तलाश करता हुआ एक दिन एक सुंदर नगर में पहुंचा। सुनो भाई, यह कौन सा नगर है? कंचनगढ़। और वह आगे बढ़ा और कानों में एक नगाड़े की आवाज टकराई और सामने अपार भीड़ दिखाई दी। सुनो नगरवासियों, बाहर के वासिंदों, जो भी राजकुमारी जी की बेहोशी दूर करेगा, कंचनगढ़ के नरेश अपने आधा राज्य इनाम में देंगे और राजकुमारी से विवाह करवा देंगे। राजकुमार पृथ्वी सिंह ने सोचा, मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। फिर वह राजा सोमदत्त के दरबार में पहुंचा। प्रणाम महाराज, आपकी तारीफ में अनूपगढ़ का रियासी राजकुमार पृथ्वी सिंह हूँ। आपका स्वागत है राजकुमार। मैंने आपकी मुनादी सुनी और राजकुमारी बेहोश है। वह कब तक बेहोश है? करीब एक साल भर से। आपने उसे होश में लाने की कोई उपाय नहीं किया? बहुत उपाय किए लेकिन सफल नहीं हुए। एक ऋषि ने कहा कि ऋषि के मुताबिक तुझे होश में एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अगर कोई सोने के झरने से पानी ले आए, वह पानी राजकुमारी को पिलाए और उसे होश में ला सकता है। वह सोने का झरना कहाँ है? उस झरने तक पहुंचने के लिए आग की नदी को पार करना होगा। आधा राज्य प्राप्त करने करने और राजकुमारी अनुराधा के विवाह के लालच में युवकों ने सोने के झरने से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन उन युवकों में से आज तक कोई भी युवक वापस नहीं लौटा। शायद सभी आग की नदी में स्वाह हो गई। ओह! फिर उसने दरबार से निकला और मन में ही मन फैसला किया, मैं राजकुमार अनुपा को बेहोशी दूर करने के लिए आग की नदी पार करके सोने के झरने से पानी अवश्य लाऊंगा। और फिर वह अपने घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ आग की नदी पड़ती थी। शायद मुझे आग की नदी तक पहुंचने के लिए महीना भर लग जाएगा। और सोने के झरने झरने के लाने के लिए अगर मैं जिंदा रहा तो अपने प्रिय मित्र जयसिंह की तलाश करूंगा। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। और उसने उसने आगे बढ़कर देखा, एक शेर एक गरुड़ को दबोचे पड़ा है। मुझे बचाओ पार्थिक। और अगले ही पल उसने शेर पर तीर चलाया। आह! और शेर ने दूसरा तीर चलाया। आ शेर भूमि पर गिर कर धराशायी होकर दम तोड़ दिया। और गरुड़ उसके सामने पहुंचा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा पार्थिक। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मानवता के नाते अपना फर्ज अदा किया है। पास में मेरा बसेरा है, विश्राम कर लो पार्थिक, मुझे खुशी होगी। जब तक मैं सोने की झरने से पानी नहीं ले आता, तब तक मेरे लिए आराम आराम है गरुड़ भाई। तुम फिक्र न करो पार्थिव, मैं कल सुबह तुम्हारे अपने पंखों पे बैठाकर सोने के झरने पर पहुंचा दूंगा। सच? लेकिन तुम सोने के झरने से पानी नहीं ला सकते पार्थिव, क्यों? सोने के झरने पर लाल राक्षस क्रूरनाथ की बहन चंडिलिका का पहरा रहता है। जब तुम उसके पहरे के दौरान वहां से पानी कैसे ला सकोगे? मैं इस संदर्भ में सोचूंगा। और फिर वह गरुड़ के साथ बसेरे की ओर चल पड़ा। और जब सूर्य उदय हुआ तो गरुड़ के पंखों पर सवार होकर वह गरुड़ हवा में उड़ रहा था। ये प्रभु, इतनी भयानक आग की नदी गरुड़ की सहायता के बिना 7 जन्म में भी इसे पार नहीं कर सकता। और फिर वह सोने के झरने के करीब पहुंचा कि राक्षसनी चंद्रलिका उस तरफ उड़ने लगी। यह राक्षसनी से बचो पार्थिक, तुम चिंता न करो बंधु, मैं इसे इसका इंतजाम पर पहुंचा देता हूँ। और लाख कोशिश करने के बाद भी उसका वध नहीं कर पाओगे। मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ कर इसका अंधी बना दूंगा, और ताकि वह हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगी, आराम से पानी लेकर आ जाएंगे। और फिर अगले ही पल राक्षस चंडालिका एक आंख को लक्ष्य बनाकर तीर चलाया। आह!
बिना पल गवाए उसने दूसरा तीर भी चला दिया। आए, मुझे अंधी बना डाला दुष्ट, मेरा भाई क्रूरनाथ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब सिर दिया अपना काम निपटाओ पार्थिक। और अगले ही पल उसने सुराही से पानी भरा और फिर गरुड़ की पंखों पर बैठा और वो चल दिए। तेज उड़ो बंधु। और फिर गरुड़ उसे अपने बसेरे से पर उतार दिया। वहां से अपना घोड़ा लिया और वो राजा सोम सिंह के दरबार में पहुंचा गया। प्रणाम महाराज, मैं सोने के झरने से पानी ले आया हूँ। क्यों दिले दिलगी कर रहे हो राजकुमार? उ- वह वह उसे सारा विस्तार सुनाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरा विश्वास कीजिए हो। और फिर राजा सोम सिंह राजकुमारी पृथ्वी सिंह के साथ लेकर राजकुमारी अनुराधा के शयन कक्ष में पहुंचा। जब राजकुमारी के मुंह में सोने के झरने के पानी की बूंदें डाली गई तो वह बिस्तर से उठ बैठी। मुझे क्या हो गया था पिताजी? तुम करीब 1 साल से बेहोश थी। अगर राजकुमार पृथ्वी सिंह तुम्हारे लिए सोने के झरने से पानी न लाता तो तुम्हारी बेहोशी कभी ना टूटती। और कंचनगढ़ की प्रजा को इस बात का पता चला तो राजकुमार पृथ्वी सिंह के कारण उनकी राजकुमारी होश में आ गई है तो उनकी जय जयकार करने लगे। राजकुमार पृथ्वी सिंह अमर रहे, राजकुमारी पृथ्वी की जय हो, और राजकुमार पृथ्वी सिंह जिंदाबाद। उधर राक्षसी चंडालिका गिरती पड़ती अपने भाई क्रूरनाथ के पास पहुंची और लाल सागर में स्थित बने टापू पर बने महल में रहता था। चंडालिका, मेरी बहन तुम्हारी यह दुर्दशा किस जालिम ने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो कौन है वह दुष्ट? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती भैया। वह सोने के झरने से पानी लेने आया था। अगले ही पल उसने अपने गले में पड़ी लटकी माला निकाली और उस नरमुंड पर थे। ये जादुई खोपड़ी मेरी बहन की दुर्दशा किसने की? राजकुमार पृथ्वी सिंह ने। इस वक्त वह शैतान का बच्चा कहाँ है? जादुई खोपड़ी। वह कंचन नगर की राजकुमारी अनुराधा के साथ फेरे ले रहा है। और फिर राजा सोम सिंह राजकुमारी पृथ्वी सिंह के आधा राजा नहीं भूल की अपनी संपूर्ण राज्य देते हुए उसका राज तिलक कर दिया और अपने नए राजा की जय जयकार करने लगी। महाराजा पृथ्वी सिंह की जय हो, अमर रहे। और महाराज पृथ्वी सिंह जिंदाबाद। फिर महाराजा सोम सिंह तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। दूसरे दिन दूसरे दूसरे दिन राजकुमार पृथ्वी सिंह अपनी सेना में सेनापति को बुलाया और जय सिंह का हुलिया बताते हुए बोला, हमारे मित्र को से तलाश कर लिया जाए। सेनापति, जो आज्ञा महाराज। जैसी महाराज की आज्ञा। एक रात पृथ्वी सिंह अनुराधा को अपने कक्ष में शयन कक्ष में सो रहा था। खुर तभी लाल सागर का राक्षस क्रूर नाथ उसके शयन कक्ष में दाखिल हुआ। मेरी बहन को अंधी बनाकर खुद की नींद सो रहा है। तुझे अपने महल ले जाऊंगा और मेरी बहन बड़े चाव से तुम्हारा मांस खाएंगे। अगले ही पल वह उसका पलंग हवा में उठाने लगा। अचानक ही पृथ्वी सिंह और अनुराधा की नींद टूट गई। हम कहाँ उड़े जा रहे हैं स्वामी? मुझे कुछ पता नहीं है। फिर ये चारों ओर जल ही जल, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर राक्षस कुरुनाथ लाल सागर में स्थित अपने टापू पर बने महल में उनका पलंग उतारा और वहां आंधी चंडालिका को देखकर पृथ्वी सिंह की समझने में सारा माजरा आ गया। ओह, तो क्रूर सिंह अपनी बहन का बदला लेने मुझे यहाँ उठा लाया है। अगले ही पल क्रूरनाथ ने अपना विशाल हाथ कर पृथ्वी सिंह को किसी बबुए की समान मुट्ठी में दबा लिया। मेरी प्रिय बहन को अंधा बनाकर शैतान के बच्चे, तुझे कच्चा समझ जाऊंगा। मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। इस दुष्ट को तुम अकेले न खाना भैया, बल्कि मैं आधा इसके शरीर को मुझे भी देना अवश्य बहन। और उसी क्षण अनुराधा क्रूरनाथ के पैरों में पकड़कर रो पड़ी। भगवान के लिए मेरे पति पर दया करो, रहम खाओ। इसे के बदले मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा सुंदरी, बल्कि तुम्हारे विवाह करके अपनी पत्नी बनाऊंगा। अगले पर क्रूरनाथ ने पृथ्वी सिंह की दोनों टांगे पकड़कर उसे फाड़ डाला। ओह आह! और उसी क्षण अनुराधा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी प्रभु। और जब अनुराधा को होश आया तो क्रूर सिंह और चंडिलिका नहीं थे, बल्कि सामने अपने पति की हड्डियों का ढेर पड़ा था।
अगले ही पल वह हड्डियों से गिर पर रोने लगी। स्वामी मेरे नाथ, आपके बिना मैं जी कर क्या करूंगी। मैं भी लाल सागर में कूद कर आत्महत्या कर लूंगी। आपके पास पहुंच जाऊंगी मेरे देवता। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, भूल कर भी आत्महत्या न करना अनुराधा। एक दिन पृथ्वी सिंह जिंदा हो जाएगा और इसकी हड्डियां संभाल कर रख लो। और उसने शून्य की तरफ देखते हुए हाथ जोड़े। अब तो सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है प्रभु। और फिर अनुराधा पृथ्वी सिंह की हड्डियां सुरक्षित स्थान पर जमीन में गाड़ दी। और शाम को लाल सागर का राक्षस क्रूरनाथ अपने महल में लौटा। वहां पृथ्वी सिंह की हड्डियां न देख कर तो अनुराधा से प्रश्न किया, तुमने मक्कार पति की हड्डियां कहाँ हैं? अब उसका क्या करोगे? मैं उसकी हड्डियों का चूरमा बनाकर अपनी आंख बहन की आंखों में डालूंगा ताकि फिर से दुनिया देख सके। कहाँ है उसकी हड्डियां? मैंने उसे सागर में फेंक आई हूँ। ओ मूर्ख, तुमने यह क्या किया? मेरी बहन की विकट भविष्य में उसकी आंखें से नहीं देख सकेगी। उफ। खैर, मैं तुम्हारी बहन की आंखें के बारे में बाद में सोचूंगा। राजकुमारी, यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ शादी हरगिज नहीं करूंगी चंडाल। खामोश, मैं तुम्हें एक महीने का समय देता हूँ। अगर एक महीने के अंदर अंदर मुझसे शादी करने में सहमत नहीं हुई तो जबरदस्ती शादी कर लूंगा। मुझे तुम्हारी क्लास के साथ ब्याह करो सकते हो। और जबकि उधर गोरखनाथ के आश्रम में विद्याएं सीखते हुए एक महीना गुजर चुका था। मैंने जो विद्याएं तुम्हें सिखाई है उसमें परागत हो चुके हो। अब तुम एक विद्या नहीं सिखाई। कौन सी गुरुदेव? अकाल मृत्यु प्राप्त हुए इंसान को किस तरह जिंदा किया जाता है। और फिर बाबा गोरखनाथ ने उसे यह विद्या भी सिखा कर अपने आश्रम से विदा किया। फिर उसने आश्रम से निकल कर सोच में पड़ गया, मेरा मित्र महल में मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मैं उसे बाबा सीखी विद्याओं के बारे में बताऊंगा तो कितना खुश होगा। फिर वह राजमहल पहुंचा। प्रणाम महाराज। आयुष्मान रहो वत्स। राजकुमार कहाँ है? वह अभी तक महल नहीं लौटा राजन। नहीं वत्स, तुम दोनों ही शिकार पर निकले थे। मैं मैं तब तक राजकुमार की तलाश म- मैं तब से राजकुमार को तलाश राजमहल में नहीं ले आऊंगा जब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। भगवान जाने मेरा पुत्र किस हाल में होगा। जयसिंह उल्टे पांव राजमहल से लौट गया। और जयसिंह राजकुमार पृथ्वी सिंह की तलाश करता हुआ कंचनगढ़ पहुंचा। उसने नगर में चारों ओर सन्नाटा और एक राहगीर से पूछा, क्यों भाई, नगर में वीरान क्यों है? 5 दिन पहले यहाँ राजा पृथ्वी सिंह और महाराजा अनुराधा का अपहरण हो गया। राजा पृथ्वी सिंह कब से शासन कर रहे हैं? वे 7 दिन पहले यहाँ राजा बने थे। उसने पृथ्वी सिंह के बारे में सारा विस्तार कर सुनाया। ओह, तो यहाँ का राजा मेरा मित्र, प्रिय मित्र पृथ्वी सिंह ही था। भगवान जाने कि वह इस वक्त अपनी रानी के साथ कहाँ किस हाल में होगा। फिर उसने रागिर से पूछा, तुम लोगों का ख्याल है के ख्याल से उसका और महारानी अनुराधा का अपहरण कौन कर सकता है? शायद उनका अपहरण लाल सागर के राक्षस क्रूरनाथ ने किया है, क्योंकि महाराज ने उसकी बहन चंडालिका की दोनों आंखें फोड़कर उसे अंधा बना दिया था। जयसिंह ने मंत्र उच्चारण किया और उसके सामने एक चटाई बिछ गई। उसने चटाई पर खड़ा होकर उसने लाल सागर के राक्षस के महल में चलने का आदेश दिया और हवा में उड़ चली। जब वह लाल सागर में स्थित टापू पर कुरुनाथ के महल दिखाई दिया तो वह चटाई से बोला, कुरुनाथ के महल का चक्कर लगाती रहो चटाई। और फिर चटाई महल का चक्कर लगाती रही। जब उसे योग विद्या से यह जान लिया कि इस समय कुरुनाथ महल में नहीं है तो वह चटाई को नीचे उतरने का आदेश दिया और महल की सीढ़ियां से नीचे उतरने लगा। कुरुनाथ महल का महल पूरा किला है। फिर वह एक कमरे में पहुंचा जिसमें अनुराधा थी। प्रणाम भाभी, तुम कौन हो अजनबी? मेरा नाम जय सिंह है। मैं पृथ्वी सिंह का बचपन का दोस्त हूँ। भाभी, मेरा प्रिय मित्र कहाँ है? उस दुष्ट कुरुनाथन से और उसकी बहनों से मारकर खा गई।
कहकर अनुराधा रोने लगी। क्या पृथ्वी सिंह की हड्डियां सुरक्षित है? हाँ। फिर तुम चिंता मत करो भाभी, अकाल मृत्यु प्राप्त प्राणी को मैं जिंदा करने की विधि जानता हूँ। क्या सच? हाँ भाभी। फिर उन्हें जल्दी जिंदा करो, यहाँ से भाग चलिए, वह दुष्ट राक्षस आने का समय हो गया है। हमें उस शैतान को खत्म करके ही यहाँ से कूच करेंगे भाभी। अगर वह जिंदा रहा तो फिर से आपका और मेरे मित्र का अपहरण कर सकता है, लेकिन कुरुनाथ को मारना बहुत ही मुश्किल है। उसे कोई मारण मारण मंत्र नहीं चलता। तो फिर उसे किस योजना योजना समझाते हुए बोला, आप उससे प्यार का नाटक करके यह जानने की कोशिश करो उसकी मृत्यु कैसे होगी, ठीक है? जब शाम को कुरुनाथ महल में लौटा तो उस समय उसने सूंघते हुए बोला, मुझे मानव गंध आ रही है अनुराधा, लगता है मेरी अनुपस्थिति में यहाँ कोई मानव आया था। यहाँ कोई नहीं आया तो ये मेरी गंध आ रही होगी। असंभव, तुम्हारी गंध मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, किसी नए मानव की गंध है तो फिर देख लो। पूरा महल छान मारा, कोई मनुष्य नजर नहीं आया। फिर अनुराधा जयसिंह की योजना पर अमल करते हुए कुरुनाथ ने प्यार से नाटक करने लगी। क्या तुम सच कह रही हो अनुराधा? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। कहो, तुम्हारी क्या शर्त है? मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने पति की मौत का 6वां महीने बाद तुमसे विवाह करूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। और एक शाम गुरुनाथ देर से महल लौटा तो अनुराधा ने रोते हुए पाया। तुम रो क्यों रही हो अनुराधा? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मेरी कैसी चिंता? तुम्हारे देर से आने के कारण मैं सोच रही थी शायद किसी शत्रु ने मार डाला। ये भगवान न करे, अगर तुम्हें किसी ने मार दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे दुनिया की कोई बड़ी शक्ति खत्म नहीं कर सकती। मेरे गले में पड़ी ये माला देख रही हो? इस माला में जो नरमुंड लगाया है, मेरे प्राण इसी नरमुंड में सुरक्षित है। और जब जब तक कोई नरमुंड को नहीं तोड़ देता, जब तक मैं खत्म नहीं हो सकता। और अनुराधा, तुम मेरे इस बात अच्छी तरह जानती हो, मेरे जीते जी मुझे इसे नरमुंड कोई नहीं ले सकता हो। अगले ही पल अनुराधा को सोने सोचने लगी, अब हमारा अंतिम अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है दोस्त, तुम बेमौत मारे जाओगे। जब क्रूरनाथ सुबह महल से चला गया तो जय सिंह महल पहुंचा। उस दुष्ट की मृत्यु का कारण कुछ पता चला भाभी? उ- उसे जय सिंह ने क्रूरनाथ के मृत्यु के बारे में सब कुछ बता दिया। तो आज रात उस शैतान की जिंदगी की आखिरी रात होगी भाभी जी। और क्रूरनाथ रात को गहरी नींद सो रहा था। जय सिंह ने अपनी योग विद्या से उस अदृश्य कर लिया और उसके म- गले से माला उतारी और कुरुनाथ को नींद टूट गई। किसी मनुष्य का प्रवेश, कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ तुम्हारी मौत हूँ दोस्त। अगले ही पल उसने मुख से आग उगली। जय सिंह ने मंत्रों द्वारा आग की लपटें बुझा दी। ओ, लगता है आगंतुक मानक विद्याएं जानता है, इस पर पार पाना मुश्किल है। और इसी क्षण वह अदृश्य अदृश्य जय सिंह की उसी क्षण अदृश्य जयसिंह ने माला नरमुंड को निकाला। यह नरमुंड मेरे गले हवाले कर दो, तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। मुझे धन का कोई मोह नहीं है शैतान। मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। नरमुंड मुझे दे दो, कदापि नहीं। और अगले ही पल जयसिंह ने दीवार पर दे मारा। और उसी क्षण सर, उसी नरमुंड ही नहीं बल्कि केदारनाथ के टुकड़े भी कई भागों में विभाजित हो गए। और जयसिंह अनुराधा के कमरे में पहुंचा। मैंने दुष्ट राक्षस को खत्म कर दिया है भाभी, सच। हाँ भाभी, जल्दी मेरे मित्र की हड्डियां ले आओ ताकि मैं अपने मित्र सूर्यदेव सूर्योदय से पहले अपनी विद्या से जीवित कर सकूं। मैं अभी लाई उसकी हड्डियां लेकर आती हूँ। और फिर अनुराधा पृथ्वी पर सारी हड्डियां लेकर आई। जयसिंह ने अपने मंत्रों का जाप करने लगा। और जब वह जीवित साधना मंत्र पूरे कर चुका था तो पृथ्वी सिंह फर्श पर उठ बैठा। अय, मैं कहा हूँ ओ मित्र स्वामी,
लेकिन मुझे कुरुनाथ ने मार कर खा गया था, फिर मैं जिंदा कैसे हो गया? आपको जयसिंह ने जिंदा किया। स्वामी जयसिंह गोरखनाथ बाबा की विद्याएं सीखी और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है मित्र, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया मित्र, बल्कि मित्रता का कर्तव्य निभाया है मैंने। अगले पल दोनों मित्र गले मिल गए। पृथ्वी सिंह, मेरे प्रिय मित्र, मेरे दोस्त, ईश्वर करे तुम्हारी मित्रता सदैव कायम रहे। और फिर तीनों चटाई पर बैठकर हवा में उड़ चले, और उन्हें चटाई पर बैठे देखकर अन्नपूर्ण की प्रजा आपस में बातें करने लगी। अरे यह तो अपने राजकुमार है। अरे सातवें सेनापति की भी है का पुत्र भी है। उड़ने वाली चटाई लगता है इनके साथ जो लड़की है वह देश की राजकुमारी है। राजकुमार की जय हो। राजकुमार जिंदाबाद, जय सिंह अमर रहे। और फिर उन तीनों को राजा सत्यदेव के चरण छुए, जो उसका हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने पृथ्वी सिंह से पूछा, यह सुंदर कन्या कौन है? गुस्ताखी माफ हो पिताजी, यह अनुराधा आपकी बहू है। और पृथ्वी सिंह ने उसे अनुराधा की शादी और अपने कंचन नगर के राजा बनने के बारे में विस्तार से बताया। दूसरे दिन पृथ्वी सिंह ने राज्य का अभिषेक अभिषेक कर तीर्थ यात्रा के लिए महल से निकल गई। उसके बाद पृथ्वी सिंह अपने प्रिय मित्र जय सिंह को कंचनगढ़ का राजा घोषित कर दिया और खुद सुखपूर्वक राज्य करने लगे। और हमेशा यही कोशिश रहती थी कि अपने राज्य के कोई प्राणी दुखी ना हो। इस साल सूखा पड़ा है, प्रधानमंत्री अनाज के शाही गोदामों के दरवाजे खोल दिए जाएं। जो आज्ञा महाराज। राजा अमर रहे। महाराज की जय हो। समाप्त दोस्तों।